Hi Scorpio, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see what is happening with you in January 2026. जनवरी 2026 आपका कैसे जाने वाला है, क्या होने वाला है, आज हम इस रीडिंग में देखेंगे. Okay Scorpio, and before I start the reading, I would like to wish you a very happy new year to all my Scorpios out there. So Scorpio, ये जो रीडिंग है कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है. सो जो भी मैसेजेस आपको लग रहा है आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं, प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स. ओके. एंड ये जो रीडिंग है जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. एनीवन कैन वॉच वेदर यू आर मेल स्कॉर्पियो और अ फीमेल स्कॉर्पियो. इनिशियली हम चेक करेंगे कि आपकी इनिशियल मंथ की एनर्जी कैसे रहने वाली है. देन वी विल सी कि ओवरऑल मंथ की एनर्जी कैसे रहने वाली है. देन वी विल सी कि आपको क्या ब्लेसिंग मिल रही है जनवरी 2026 में. देन क्या चैलेंज रहने वाला है अगर कोई चैलेंज है तो. एंड देन वी विल सी कि क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की आपके लिए जनवरी 2026 में. ओके. और एंड में मैं कुछ एंजल आंसर ओरेकल डेक से भी आपके लिए मैसेजेस लूंगी. ऑलराइट स्कॉर्पियो, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. यूनिवर्स प्लीज गाइड मी what is happening with Scorpio in January 2026. Please connect me with the energy, initial month energy, mid of month energy and overall month energy. Thank you. Back of deck is Four of Wands. Okay. So Scorpio, यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है what is happening with you in January 2026. आपकी जो ओवरऑल मंथ की एनर्जी है ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि that your energy wants stability. आपकी जो एनर्जी है वो स्टेबिलिटी चाहती है. आपकी एनर्जी सिक्योर्ड होना चाहती है. तो आपकी एनर्जी में ऐसा फील हो रहा है मेरे को कि कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी की विश है कि जैसे हम चाहते हैं ना कि हमारी एनर्जी हर जगह बिखरी हुई है. अब हम चाह रहे हैं कि हमारी जो एनर्जी है वो एक जगह स्टेबल हो जाए. हमारी एनर्जी जो है वो एक जगह सही जगह लगे जहाँ हम चाहते हैं. स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी एनर्जी वाइज. एनर्जी मीन्स कि हम जिस तरीके से अपने आप को देख रहे हैं मंथ में, ज्यादा इंटेंस लेवल पे तो नहीं हम कहीं एक्टिविटी कर रहे हैं या बहुत ज्यादा हम ड्रेन तो नहीं हो रहे हैं. यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आपकी एनर्जी में स्टेबिलिटी की एक एक विश है कि हाँ अब स्टेबल हो जाए. ये मंथ मेरा स्टेबल निकले, ये मंथ मेरा सिक्योर्ड निकले. मेरे को ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है. तो आपकी एनर्जी में वही एक डिमांड है, एक विश है कि हाँ स्टेबिलिटी होनी चाहिए इस मंथ. ओके. कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है वो लक को भी अट्रैक्ट करना चाह रही है. सो बेसिकली या तो आपकी एनर्जी अट्रैक्ट कर रही है किसी स्टेबिलिटी को, या आपकी एनर्जी अट्रैक्ट कर रही है सिक्योरिटी को, लक को अट्रैक्ट करिए ताकि वो स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी आपको मिल सके इस मंथ में आपकी एनर्जी में. ओके. सो कार्ड्स है 10 of Swords, द लवर एंड पेज ऑफ सोर्ड्स. यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि इनिशियल मंथ में आपकी एनर्जी हो सकता है थोड़ा सा डाउन फील करें, या फिर कुछ चीजें आपने 2025 में छोड़ दी है. ओके. नया साल है, नया मंथ है, तो आप यही चाह रहे हो, आपकी एनर्जी भी ऐसा चाह रही है कि चीजें मेरी लाइफ से एलिमिनेट हो जाएं. जो चीज एंड हो चुकी है ना वो मेरी एनर्जी में ना रहे. ओके. सो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है या तो कोई एक ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, पास्ट रिलेशनशिप रहा है, पास्ट एक्सपीरियंस रहा है जो आप अपने आप को इनिशियल मंथ में निकालने की कोशिश कर रहे हो अपनी एनर्जी से. उस चीज को वो एंड हो चुका है, बट स्टिल कहीं ना कहीं उसकी मेमोरी या उसका जो एक एसेंस होता है वो हमारी एनर्जी में रहता है. तो आप हो सकता है उस चीज को अपनी इनिशियल मंथ में आप ट्राई कर रहे हो कि वो चीज अब आपकी एनर्जी से हट जाए. ओके. कहीं ना कहीं वो चीज एंड हो चुकी है एंड यू ऑल्सो वॉन्ट अ न्यू स्टार्ट, अ न्यू फ्रेश. ओके. यहाँ पे मिड ऑफ मंथ में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यू आर रेडी फॉर द पार्टनरशिप. यू आर रेडी, लाइक होता है ना कि अब आप कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में ऐसा फील हो रहा है कि हाँ अब शायद मैं तैयार हूँ, मेरी एनर्जी तैयार है
नए लव के लिए, नई चीज़ों के लिए, नई अपॉर्च्युनिटी के लिए, नई पार्टनरशिप के लिए मैं रेडी हूँ, ओके? तो वो कहीं न कहीं एक माइंडसेट है आपकी एनर्जी में दिख रहा है। आपकी एनर्जी अभी तैयार हो रही है पार्टनरशिप के लिए, और ये पार्टनरशिप या फिर ये जो अपॉर्च्युनिटीज़ है या फिर ये जो न्यू लव है, अगर हम इसे जब तक हम अपने माइंड में उस माइंडसेट को नहीं बनाएँगे, हमारी एनर्जी अगर हमारे माइंडसेट के साथ अलाइन नहीं होगी, तो हम उसको एक्चुअल में या अपनी रियलिटी में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएँगे। सो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आप तैयार हो रहे हो, आप रेडी हो रहे हो, आपकी एनर्जी में फ़ील हो रहा है कि हाँ, अब आप न्यू अपॉर्च्युनिटी, न्यू लव या जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपकी लाइफ़ से वो चीज़ हटी है, उसको न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ में आप कन्वर्ट करने के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हो, अपने माइंड को तैयार कर रहे हो, अपने आप को तैयार कर रहे हो, अपनी एनर्जी को तैयार कर रहे हो, ओके? यहाँ पे मुझे एंड ऑफ द मंथ ऐसा ही फ़ील हो रहा है कि आपकी जो एनर्जी है वो रेडी है एक्शन लेने के लिए। अब ये एक्शन ओरिएंटेड लग रही है। अब ये एक्शन किस चीज़ में है? पर्सनल ग्रोथ में है, या जो भी चीज़ आपने डिसाइड किया कि अब मुझे ये चीज़ दोबारा रिपीट नहीं करनी है, तो वो वहाँ पे आप एनर्जी नहीं लगा रहे हो, आप न्यू तरीके से अपनी एनर्जी लगा रहे हो। तो कहीं न कहीं मुझे वो फ़ील हो रहा है कि एंड ऑफ द मंथ अब आप एक्शन ओरिएंटेड हो। जितना आप डिफेंसिव रहते थे, अब आप डिफेंसिव नहीं हो, ओके? ये कार्ड जनरली डिफेंसिवनेस को दर्शाता है कि हम बैक फुट पे हैं। अब आप अगर बैक फुट पे भी थे, तो अब आप एंड ऑफ द मंथ आपकी एनर्जी में एक्शन है, विद द स्ट्रेटजी। लाइक ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक्शन ले रहे हो बिना सोचे समझे, स्ट्रेटजी करके एक्शन ले रहे हो, लाइक यू आर रेडी टू टेक एक्शन। ओके, आपकी एनर्जी में ऐसा फील हो रहा है बिकॉज यू वांट स्टेबिलिटी, यू वांट सिक्योरिटी। सो कहीं ना कहीं माइंडसेट में यही है कि मैं लक अट्रैक्ट करूं, और मैं गुड फॉर्च्यून अट्रैक्ट करूं इस मंथ, और मैं स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी अट्रैक्ट करूं, चाहे ये लव लाइफ को लेकर हो, चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे ये करियर को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, या पर्सनल ग्रोथ को लेकर हो। ओके, तो एनर्जी में कहीं न कहीं वो एक विश है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी एनर्जी वर्क कर रही है थ्रू आउट द मंथ, ओके? नाउ वी विल सी स्कॉर्पियो कि आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं जनवरी 2026 में। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, व्हाट ब्लेसिंग्स फॉर स्कॉर्पियो इन जनवरी 2026? थैंक यू। द जजमेंट, सी, आपको ब्लेसिंग मिल रही है तभी तो आपका माइंडसेट भी चेंज हो रहा है। आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है आपकी लाइफ में, लाइक आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है जनवरी मंथ में, कोई ना कोई न्यू अनाउंसमेंट, या कहते हैं ना कि कोई ना कोई एक अप्रोच आ रही है आपकी तरफ। अब ये अप्रोच ऐसी भी हो सकती है कि आप किसी क्राउड में खड़े हो, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि आप क्राउड में खड़े हो, ओके, और आपको नहीं पता कि क्या चीज आपके साथ हो रही है, आप क्राउड में खड़े हो, ओके, लेकिन सामने वाले की नज़र आप पे पड़ गई। बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि आपके साथ कोई एक अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट हो सकती है। ओके, आपको एक ब्लेसिंग मिल रही है कि अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट आपके लिए आ रही है जनवरी 2026 में। ये एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट है, जैसे कि आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, बट आपको ऐसा लग रहा था कि इस जॉब के लिए आप यू नो कैपेबल नहीं हो, इस जॉब के लिए आप शायद सुटेबल नहीं हो, बट स्टिल आपको अनएक्सपेक्टेड सैलरी या हाइक मिल गई, ओके? तो वो कहीं न कहीं अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ हो रही हैं एज़ अ ब्लेसिंग। यहाँ पे मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि समवन वांट्स टू अ, टेक यू आउट समवेयर, ओके, कोई आपको बाहर ले जाना चाहता है, तो ये भी एक अनएक्सपेक्टेड है। जनवरी 2026 में आपको ब्लेसिंग मिल रही है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि आपको एक अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट दे दें, आप इन द फॉर्म ऑफ कमिटमेंट या इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, कोई एक ऐसा अनाउंसमेंट जो कि आपके लिए सरप्राइज है, ओके, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सेम विद दोस्त जो कि मैरिड है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको एक ऐसा अनाउंसमेंट दे जो बहुत टाइम से आप सोच रहे थे, लाइक अपना घर खरीदना, या फिर अपना कोई गाड़ी खरीदना, या अपने घर से रिलेटेड कोई चीज़, या अपनी आ, आप और आपके पार्टनर के बीच में कोई एक ऐसी चीज़ हो जो आप काफ़ी टाइम से चाहते थे, वो चीज़ सडनली आपके पार्टनर आपको बता रहे हैं, एक अनाउंसमेंट हो रहा है, एक अप्रोच हो रहा है। सो बेसिकली एक आपको ब्लेसिंग मिल रही है कि अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, ओके? और इसमें ना आपको आपकी विश फुलफिल हो रही है, आपको कंटेंट फील होगा, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कहते हैं ना कि डिजर्विंग या फिर लकी फील करोगे, ओके?
कार्ड्स हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ कार्ड एंड द फूल कार्ड। आपके लिए ब्लेसिंग यही है जनवरी 2026 में, या तो लिटरली इफ यू आर सिंगल स्कॉर्पियो, डेफिनेटली समवन जो कि बहुत अथॉरिटेटिव पर्सन है, उनका है आपके ऊपर, कहते हैं ना कि दे नो हु यू आर, बट आई थिंक आपको नहीं पता। तो आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि वहां से आपको आपके लिए कोई ना कोई या तो एक अप्रोच आ रही है, प्रपोजल आ रहा है। अब ये भी हो सकता है कि आप काफी टाइम से अपने लिए रिश्ते ढूंढ रहे हो, आपकी फैमिली आपके लिए रिश्ते ढूंढ रही है, एक सुटेबल रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है एज अ ब्लेसिंग, ओके। या फिर जो लोग रिलेशनशिप में है, मैरिड है, तो यहाँ पे मुझे वही फील आ रहा है कि कोई ना कोई अथॉरिटेटिव पर्सन आपके लिए डिसीजन ले रहा है और आपके फेवर में डिसीजन ले रहा है। जैसे हो सकता है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, यू वांट टू मैरी दैट पर्सन, ओके, बट कुछ चीजें हैं जो कि अभी नहीं सेटल्ड हो पा रही थी आपके अभी तक 2025 में, लेकिन अब कोई अथॉरिटेटिव पर्सन आपकी हेल्प कर रहा है एज अ ब्लेसिंग, ओके। क्योंकि जब हमारे साथ कोई एक बड़ा हो जाता है या फिर हमें एक सपोर्ट मिल जाता है, एक सपोर्ट सिस्टम हो जाता है ना हमारे साथ, तो वहां पे मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम, कोई अथॉरिटेटिव पर्सन आपको सपोर्ट कर रहे हैं एज अ ब्लेसिंग। और यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि कोई ना कोई अथॉरिटेटिव पर्सन है जो आपको अप्रोच करेंगे, चाहे करियर वाइज हो, चाहे ये पर्सनल वाइज हो, लाइक या फिर ये आपके रिलेशनशिप में ही है कोई जो आपको एक अथॉरिटेटिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी रखता है, सिंसियर है, सेंसिबल है, और ये आपके सपोर्ट में है, ओके। ये आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, ओके। तो कहीं न कहीं वो एक सपोर्ट सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपको ब्लेसिंग मिल रही है, ओके। जब हमारे साथ कोई होता है ना, एक एक सपोर्ट सिस्टम बन के, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है, ओके। यहाँ पे मुझे कहीं न कहीं ये भी फ़ील हो रहा है कि आपको ये भी ब्लेसिंग मिल रही है जनवरी 2026 में, कि आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, अगर आप बहुत टाइम से अपने आप को लेथार्जिक फील करते थे, या आपकी स्ट्रेंथ आप हमेशा वीक फील करने लगे थे अपने आप को, अगर ऐसा था तो, ओके। लाइक एक होता है फिजिकल वीकनेस, एक होता है मेंटल वीकनेस, कि आप हर चीज में ना बहुत ज्यादा ड्रेन होने लग गए, बहुत ज्यादा थकान होने लगी। अब वो थकान माइंड से ट्रांसफर हो रही है बॉडी में, बिकॉज अगर हम मेंटली उस चीज को सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी हमारे फिजिकल एफर्ट में भी, ओके। तो बहुत जल्दी लथार्जिक हो जाते थे, या फिर बहुत जल्दी आपको ऐसा लगता था कि पैनिक अटैक आ जाना, या कभी किसी चीज के लिए घबरा जाना, या फिर रेकलेस हो जाना है कि कैसे होगा, ये कैसे होगा, अब क्या होगा, अब क्या नहीं होगा। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे मुझे वही फील हो रहा है कि आपको एक ब्लेसिंग मिल रही है कि अब आप इतने स्ट्रांग हो रहे हो ना, आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो इतनी इंक्रीज हो रही है। अ, आपका जो कहते हैं ना, मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हो, आप फिजिकल वाइज बहुत स्ट्रांग हो रहे हो। यहाँ पे आप इस चीज को लेके भी स्ट्रांग हो रहे हो, आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि नाउ यू नो योर बाउंड्रीज, ओके। नो वन कैन मिस यूज योर बाउंड्रीज, नो वन कैन मेस विद यू। अब आपके साथ कोई मेस नहीं कर पाएगा। आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि अब आप रेडी हो अपने लिए स्टैंड लेने के लिए, ओके। जनवरी 2026 में ये ब्लेसिंग मिल रही है कि जनवरी 2026 में जो भी वरीज थी या जो भी टेंशन्स थी ना, वो ऐसे वैनिश हो जाएंगे आपकी लाइफ से, कि आप इतने केयर फ्री हो जाओगे, क्योंकि आपको ये अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं आपके साथ। आपको ये कभी बिलीव ही नहीं होगा कि सडनली मेरी जो परेशानी थी इतने टाइम से चली आ रही थी, चाहे ये फाइनेंशियल परेशानी हो, चाहे ये पर्सनल लाइफ परेशानी हो, चाहे ये हेल्थ वाइज परेशानी हो, चाहे रिलेशनशिप में हो या मैरिज में परेशानी हो, किसी भी चीज में परेशानी हो सकती है, जो आपको बहुत टाइम से वरी, कहते हैं ना, बहुत टाइम से आपको वरी करके रखा हुआ था, परेशान करके रखा हुआ था। आप कुछ भी कहीं भी दिमाग लगाते थे, लौट फिर के वहीं पे आपका दिमाग आ जाता था, वहीं पे लौट फिर के आप उसके बारे में ही सॉल्यूशन ढूँढते रहते थे। तो आपको एक ब्लेसिंग मिल रही है कि वो परेशानी आपकी सॉल्व हो रही है, फाइनली। तो वो जो एक कहते हैं ना, हो सकता है कोई लोन आपने ले रखा हो, या आपकी फैमिली ने ले रखा हो, या आपके स्पाउस ने ले रखा हो, या फिर कोई प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम कर रहे थे और उसका डेडलाइन बहुत करीब आ रहा था, और कभी भी आप अपने प्रोजेक्ट को डेडलाइन से पहले नहीं कंप्लीट कर पाते थे। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। तो वो चीज़ अब आप देखोगे कि अचानक से वो चीज़ सॉल्व हो गई, रिज़ॉल्व हो गई, कि आपको अनएक्सपेक्टेडली विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये प्रॉब्लम भी मेरी लाइफ में थी, एंड सडनली कैसे कैसे अपने आप सॉल्व हो गई, ओके। नाउ वी विल सी कि क्या चैलेंज रहने वाला है, अगर कोई चैलेंज है तो। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, व्हाट चैलेंज फॉर स्कॉर्पियो, इफ इट्स देयर एनी चैलेंज। Eight of Swords. Why this Eight of Swords? See, आपका चैलेंज सबसे बड़ा यही है कि या तो आप अपने आप को
एक तरीके से लिटरली फ्री कर दो और कहते हैं ना कि सरेंडर कर दो अपनी सारी परेशानियां, या फिर अपने आप को उसी परेशानी में या फिर उसी उलझन में बांधे रखो। तो आपके लिए ना जनवरी मंथ में यही चैलेंज आने वाला है कि आप अपने आप को कहते हैं ना कि अननेसेसरली सेल्फ साबोटाज करके रखना कि नहीं मैं इस चीज के लिए नहीं बना, नहीं मैं हैप्पीनेस के लिए नहीं बना, ये परेशानी तो मेरी लाइफ में हमेशा ही रहेगी, मैं स्टक हूँ, मैं परेशान हूँ। तो अगर इस तरीके के थॉट प्रोसेस में अपने आप को हमेशा रखोगे तो आप लक को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए यही चैलेंज रहने वाला है कि आपको इस सिचुएशन में नहीं रहना, क्योंकि जब आप जो चीज़ आप बोलते हो या जो चीज़ आप सोचते भी हो ना, वो कहीं न कहीं ट्रांसफ़र होता है, वो कहीं न कहीं कन्वे होता है यूनिवर्स को। अगर आप ये कहते हो कि नहीं आई एम फ्री, तो आप फ्री हो। इफ यू आर सेइंग कि नहीं मैं अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मेरे साथ हमेशा अच्छा हो रहा है, लक मेरे पास अपने आप चल कर आता है, तो वही चीज़ आप देखोगे कि छोटी-छोटी चीज़ों में आपको फ़ील होगा कि हाँ, मैं देखो यहाँ पे मुझे डिस्काउंट मिल गया है, हाँ, देखो मुझे लक मिल गया। अगर आप सोचोगे कि नहीं मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, इस साल क्या हो जाएगा मेरे साथ अच्छा, 2025 में भी नहीं हुआ, 2024 में भी नहीं हुआ, तो वही इंटेंशन कहीं न कहीं कन्वे हो रही है। तो आपके लिए यही चैलेंज आने वाला है कि आपको इस यू नो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में नहीं रहना, आपको रहना है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी में। आपको स्टकनेस में नहीं रहना, आपको स्टक नहीं रहना, आपको रहना है अबंडेंस एनर्जी में। ओके, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट जब तक हम अपने अंदर चेंज नहीं लाएंगे तो हम अच्छी चीजें कैसे अट्रैक्ट करेंगे? हमें चेंज तो लाना पड़ेगा। ओके, चेंज होती है, ईयर भी चेंज हुआ है ना, तो हमें भी साथ में चीजों के साथ चेंज होना पड़ता है। ओके, एक नई शुरुआत ज़रूर होगी। ओके, आपके लिए अगर आप चाहते हो कि ये साल आपके लिए नई शुरुआत लेकर आए, आपकी लाइफ में नई शुरुआत लेकर आए, तो डेफिनेटली आपको इस एनर्जी से हटना होगा। 8 ऑफ सोर्ड्स। नाउ वी विल सी कि आपको क्या एडवाइस यूनिवर्स देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर जनवरी 2026। द वर्ल्ड कार्ड आपके लिए मेजर अखाना से कार्ड आए हैं, सारे मेजर अखाना से ऑलमोस्ट। ओके, द वर्ल्ड कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जजमेंट, फूल कार्ड एंड द लवर्स कार्ड एंड द मैजिशियन कार्ड। ओके, सी यहाँ पे आपके लिए यही एडवाइस है कि न्यू साइकिल, जैसा कि मैं अभी आपको बता ही रही थी, ओके, जो हमें अपनी लाइफ में लाना ही पड़ता है। ओके, और नया साल, पुराना साल गया, नया साल आया, तो एक टाइम होता है किसी चीज का, एक साइकिल होती है, उस साइकिल में हमें रहना है। लेकिन जब वो साइकिल एंड हो गई है, स्टार्टिंग में ही था कि साइकिल एंड हो गई है, तो साइकिल को ड्रैग मत करो। अगर वो एंड हो चुकी है देन लेट इट बी, लेट गो। ओके, उस चीज को लेट गो करो एंड मूव ऑन। सो आपके लिए यही एडवाइस है कि जनवरी 2026 में आपको वो साइकिल एंड करके एक न्यू साइकिल अपनी लाइफ में स्टार्ट करनी होगी। अब ये न्यू साइकिल रिलेटेड टू एनीथिंग, आपको ज्यादा पता होगा कि आप किस चीज में ज्यादा स्टक फील कर रहे हो। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए यही एडवाइस है जनवरी 2026 में, जितना ज्यादा आप अपने आप को बाहर निकालोगे, कंपटीशन में बाहर निकालोगे। कंपटीशन का मतलब ये नहीं कि लिटरली आप किसी के साथ कंपटीशन करो, इट मीन्स कि आप अपने आप को उस जगह निकालो, अपने फियर को बाहर निकालो, अपने डर से बाहर निकलो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरी एज हो चुकी है, मैं 35 प्लस हूँ, मैं 45 प्लस हूँ, मैं 55 प्लस हूँ, मैं ये चीज नहीं कर सकता, यू नेवर नो, एज इज जस्ट अ नंबर। ओके, सो आप अपने आप को बाहर निकालो, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है ना, वो अपने अंदर लेकर आओ बेसिकली। ओके, जनवरी 2026 में आपके लिए ये भी एडवाइस है कि इमोशनली तौर पे, सी दिस इज योर कार्ड स्कॉर्पियो। ओके, तो यहाँ पे वही है कि आप अपने इमोशंस को अपने हिसाब से नहीं चलाओ आप। ओके, कि आपको बहुत जैसे छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना है, छोटी-छोटी बातों पे अपसेट हो जाना, या किसी और की वजह से अपने पूरे शेड्यूल को खराब कर देना। प्लान कुछ और बनाया था एंड देन सडनली किसी ने और कुछ बोल दिया और आप उसी में आपका दिमाग लग गया। उसी में आप सारा टाइम, अब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको ये नहीं करना है जनवरी मंथ में। इफ किसी ने कुछ कहा, अगर आपके मन में वो चीज़ आ रही है, कुछ थॉट्स आ रहे हैं, उसको टाइम दो एंड देन उसको बोलो, उस थॉट के लाइक कहते हैं ना, उस थॉट को एक तरीके से उस टाइम पे उसको इम्पोर्टेंस दो। उस थॉट को, आई एम नॉट सेइंग कि उसे इग्नोर कर दो, उसको दो, लेकिन बस
5 मिनट्स देना 5 मिनट्स दो, 10 मिनट्स देना 10 मिनट्स दो। वी वांट टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, अगर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है उस थॉट से किसी और चीज में, तो उसमें प्रोडक्टिविटी दिखाओ। ओके, कि भाई वॉक करने चले गए, काम करने चले गए, कोई और चीज कर लिया। ओके, तो वो चीज करो, या म्यूजिक सुन लिया ताकि रिलैक्स हो जाए माइंड, उस चीज से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। अगर आप उसे इग्नोर भी करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आपको लगता है कि मैं ज़्यादा सोचूँगा तो ज़्यादा ड्रेन हो जाऊँगा, तो अगर आप उसको डिस्ट्रैक्ट भी करना चाहते हो अपने आप को, तो आप कर सकते हो। लेकिन प्रोडक्टिव कामों में डिस्ट्रैक्ट करो। ओके, सो आपके लिए यही एडवाइस है जनवरी 2026 में। यहाँ पे आपके लिए ये भी एडवाइस है कि जितना जैसे ही मैंने बोला था ना आपको, आपके लिए एडवाइस भी वही आ रही है। इंटेंशन जो दोगे, वही इंटेंशन आपकी रियलिटी में कन्वर्ट होगी। तो आपके लिए जनवरी मंथ ये बहुत अच्छा मंथ है स्कॉर्पियो। जस्ट कहते हैं ना, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी चाहते हो अपनी लाइफ में, चाहे इस साल चाहते हो, चाहे जनवरी मंथ पे चाहते हो, चाहे पूरे 2026 में चाहते हो, चाहे 2027 में चाहते हो, 2028 में चाहते हो, जो चीज प्लान कर रखा है उसके बारे में बार बार बोलते रहो। ओके, अपनी इंटेंशन पहुंचाओ, और कहते हैं ना सेल्फलेस इंटेंशन। ऐसा नहीं है, ग्रीडी नहीं होना है। ओके, मतलब जो एक्चुअल में आप चाहते हो लेकिन डरते हो उस चीज को, आपको लगता है कि नहीं वो चीज पॉसिबल नहीं है, वो चीज पॉसिबल है। आप बस बोल के देखो, और वो चीज आपको कन्वे करनी है। ओके, इन्फिनाइट अपॉर्चुनिटीज आएंगे आपकी तरफ, आपको घबराना नहीं है। बस अपनी इंटेंशन, जैसे हम बच्चे होते हैं ना, हम अपने पेरेंट्स से बोल देते हैं ना, हमें अपने पेरेंट्स से सोचना नहीं पड़ता है कि कि लाइक होता है ना कि अगर भूख लग रही है तो हम मम्मी को बोल देते हैं ना कि मम्मी भूख लग रही है, प्लीज खाना दे दो, या पापा हमें ये चीज चाहिए, प्लीज हमें ये दे दो। या हम अपने सिबलिंग्स को बोलते हैं, प्लीज यार ये कर दो हमारे लिए। या हम अपने स्पाउस को बोलते हैं, या प्लीज बाहर से ना ये सामान ले आना हमारे लिए या मेरे लिए, जो भी वट। तो यहाँ पे सेम चीज आप यूनिवर्स को बोलो कि यूनिवर्स, मैं ना अपने आप को 2026 में 2027 में ऐसे देखना चाहता हूँ। मुझे पता है मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा, बिकॉज आप मेरे साथ हो। ओके, तो आपको इस तरीके से इस चीज का ख्याल रखना है कि आप ये करो। ओके, आपके लिए नंबर मुझे यहाँ पे फील हो रहा है 15, 23, 25, 29, 7, 11 और 15। ओके, और यहाँ पे मुझे कहीं न कहीं फ़ील ये भी हो रहा है कि आप जितना ज़्यादा, जैसे कैंडल्स होती है ना, कैंडल्स के साथ अगर आप कनेक्ट करते हो या लाइट्स के साथ आप कनेक्ट करते हो, जितना ज़्यादा ब्राइट रखोगे अपने रूम को, जितना ज़्यादा आप सनलाइट के साथ कनेक्ट करोगे जनवरी मंथ में, वो आपके लिए सही होगा। ओके, या कैंडल्स के साथ आप कनेक्ट करोगे तो वो भी आपके लिए सही होगा। ओके, पॉजिटिविटी लेकर आएगा आपके, जो भी आपके माइंड में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप मेडिटेट भी कर सकते हो। कैंडल का जो वो लॉ होता है ना, कैंडल का जो अ, जब हम कैंडल लाइट करते हैं तो उसका जो लॉ होता है, ओके, तो उसको आप कंटिन्यूअसली देखोगे या उसको उसको देखते रहोगे, तो आप ना मेडिटेटिव स्टेट पे भी जा सकते हो। ओके, और उसको देखते रहो। बहुत सी चीजें ना पॉजिटिविटी लेकर आती हैं। सन को आंख बंद करके देखो, आप देखो कि सडनली आपके जो भी नेगेटिविटी है ना, वो सब चली गई आपके माइंड से। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट एंजल वांट्स टू टेल यू। से आस्क योर एंजल, आपके एंजल ही ये बताना चाह रहे हैं कि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो उन्हीं से बात करो। ओके, उनसे पूछो, उनसे मदद मांगो। ओके, सी आपको एंजल भी यही बोल रहे हैं। आपको एंजल बोल रहे हैं लेट गो। आपको कुछ चीजें लेट गो करनी पड़ेंगी आपकी हेल्थ के लिए। आपको अपनी हेल्थ अगर सुधारनी है, मेंटली हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, तो आपको चीजें लेट गो करनी पड़ेंगी जनवरी 2026 में। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ओवरथिंक मत करो, सब सरेंडर कर दो। ओके, लुक फॉर अ साइन। हो सकता है आपको साइन दिख रहे हैं बट आप साइन देख नहीं पा रहे हो। ओके, आपको एंजल ये भी बोल रहा है, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने आप पे, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने ड्रीम पे, अपने आप को, आप जैसा चाहते हो वैसा आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। जनवरी 2026 आपके लिए एक तरीके से एक न्यू बुक है। आप जैसा चाहोगे ना वैसा क्रिएट कर सकते हो, मैजिक क्रिएट कर सकते हो आप। ओके,
ठीक है, पीसफुल रिज़ॉल्यूशन मिलेगा आपको। एंजल यही बताना चाह रहे हैं, जब भी कोई कन्फ्यूजन हो आस्क योर एंजल, मेडिटेट करो, अपने एंजल से हेल्प मांगो, डेफिनेटली आपको वो हेल्प करेंगे, डायरेक्शन दिखाएंगे। एंड आप अपनी इंट्यूशन की सुने। सो हो सकता है इंट्यूशन आपकी एक तरीके से एंजल के फॉर्म में आपकी हेल्प करे, कि आपने एंजल से हेल्प मांगी एंड ना देन आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि हाँ ये चीज़ करनी है। तो वो एक तरीके से आपकी इंट्यूशन, एंजल, यूनिवर्स सबकी ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। ठीक है, ओके स्कॉर्पियो, सो ये थी आपकी रीडिंग व्हाट इज हैपनिंग विद यू इन जनवरी 2026। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो इस रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो लाइक करके, इस पे कमेंट करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप हाइप भी कर सकते हो। आप हाइप करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉर्पियो तक ये रीडिंग पहुंचेगी। ओके स्कॉर्पियो, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।